जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, हम शीर पिलाएंगे आजादी, हम शीर पिलाएंगे आजादी, तू क्यों न देगा आजादी, तू क्यों न देगा आजादी, मोदी तेरा बाप भी देगा आजादी, मोदी तेरा बाप भी देगा आजादी, नारा तकबीर। कहती उन कश्मीरी शहदा के साथ जो कि सन 1947 से आज तक अपनी आज़ादी की जंग लड़ते रहे हैं, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं ये बतलाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ सब डिवीज़न दारेल में और आप नहीं हैं, बल्कि जैसे कि मौलवी साहब ने बताया पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गयूर मुसलमान बसते हैं वो आज कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ रोडों में, सेमिनार्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आज उनके साथ इज़हार यकजहती का इजहार कर रहे हैं। सन 1947 में जब दो मुल्कों का वजूद आया, एक पाकिस्तान, पहले ये मुश्तरका हिंदुस्तान हुआ करता था, और जब ये दो मुल्कों का वजूद आया, एक पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया और 15 अगस्त को इंडिया का वजूद में आया, तो तब से इंडिया ने इल्लीगल प्रोब कर दिया कश्मीर के अंदर, और कोई अपनी 7 लाख के करीब फ़ौज वहाँ पर तैनात कर दी, जो कि एक एजेंडा था, उनका एक मकसद था, प्री प्लान था, वो उस पर काबिज़ हो गए। उसके बाद ये एक मिशन के ज़रिए चला गया अक़वाम मुत्तहिदा के पास। 2019 तक ये जंग प्रॉपर लड़ते रहे कश्मीरी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में तमाम करारदादों को अपने पाँव के नीचे रखते हुए उसका जो एक मुतनाज़ा स्टेटस को था कश्मीर का, उसको उसने अपने स्टेट के अंदर जम कर दिया, जिससे कश्मीरियों की जो एक आज़ादी की जंग थी, जो एक जला थी, जो एक उनकी कोशिश थी, उस पर उसने पानी फेरने की एक नाकाम कोशिश की, जिसको आवाज में कहा हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन गद्दारी ये की गई। गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए के एवज में इंडिया को कश्मीर का जन्नत नज़ीर कश्मीर को खुफिया तौर पर मुआहदा अमर तर्स के नाम पर उसको फरोख्त किया था, लेकिन चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है किसी की ज़मीन को कोई फरोख्त करने की जुरात नहीं कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने खुफिया मुआहदे के तहत कश्मीरियों को फरोख्त करने की नाकाम कोशिश की। उस दिन से लेकर 5 फरवरी 1948 को इंडिया की नागपाक फौज, वहाँ के जलील लोग वहाँ पे कश्मीरियों के अंदर खामोशी के साथ वहाँ आकर उन्होंने कब्जा कर लिया। और बदकिस्मती ये थी कि गुरदासपुर का इलाका जो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से मिलाने का एक बड़ा वाहिद जरिया था, उसको भी एक गद्दारी के तहत इंडिया के साथ शामिल किया गया। लेकिन वहाँ के आवाम उस दिन से आज तक उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है, अगर आप तारीख इस्लाम उठाकर देख ले तो उनकी कुर्बानियाँ भी उसी तरह है जैसे फलस्तीन के मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है, जैसे आज से पहले जितने भी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी। मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीर के आवाम को जो उन्हीं